गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है क्लास मेमेलिया। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में बेसिकली हमको आज लास्ट क्लास है हमारा क्लास मेमेलिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। मेमी दैट मीन्स होता है मेमोरी ग्लैंड, दैट मीन्स ऐसे ऑर्गन जिनके पास मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं उनको हमने क्लास मेमेलिया में रखा हुआ है। तो आइए बात करते हैं मेमेलियन फीचर्स के बारे में। दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। ये कई सारी जगहों पर पाए जाते हैं, लाइक दैट द पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट रेगिस्तान में, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स गुफाओं में। बॉडी डिस्टिंक्टली डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इनका बॉडी जो होता है हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइड होता है। टेल जरूरी नहीं है कि सब में पाया जाए। लिम्स टू पेयर, पेंटाडेक्टाइलस होंगे, यानी हर एक लिम्स में कितने 5 डेक्टाइलस यानी 5 फिंगर होंगी। एंड वेरियसली अडॉप्टेड फॉर द वॉकिंग। तो इनके लिम्स किसके लिए अडॉप्टेड होते हैं? वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। जैसे बैट जो है मैमल है, दैट्स अ 4 limb or modified into patagium that is responsible for the flying, जो उड़ने के काम आता है। hind limb absent in certain hind limb absent in the cetacean and sirenians। हेयर क्लैड, बॉडी जो होता है एयर से ढका होता है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ज्यादातर जमीन पे रहते हैं। एयर ब्रीदिंग, वार्म ब्लडेड होते हैं, वीवी पैरस यानी यंग वन को बन देते हैं। एंड टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स, टेट्रा दैट मीन्स 4, पोडिया दैट मीन्स पैर या लेग या अपेंडेज बोलते हैं। एक्सोस्केलेटन इंक्लूड्स द हॉर्नी, epidermal hair, spines, scales, claw, nails, hoof, horn and bony dermal plates etc। तो एक्सोस्केलेटन के तौर पर जो है ये उनमें हॉर्न पाए जाते हैं, एपिडर्मल हेयर होते हैं, स्पाइंस यानी कांटेनुआ स्ट्रक्चर होता है, स्केल्स, क्लॉज, नेल्स, हूफ मतलब खुर, हॉर्न मतलब सींग एंड बोनी डर्मल प्लेट्स एटसेट्रा। स्किन richly glandular containing the sweat and sebaceous that is oil gland। मेमलियन स्किन में कई सारे ग्लैंड पाए जाते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड जो ऑयल का सिक्रेशन करता है, एंड सम टाइम सेंट ग्लैंड इन द बोथ सेक्सेस। कई बार क्या होता है कुछ फेरोमोन सिक्रेट करने वाले, सेंट यानी कि फेरोमोन होता है, एक्टो हार्मोन्स होते हैं जो कुछ एनिमल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। फीमेल हैव मेमोरी ग्लैंड विथ इट्स स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। तो मैमलियन स्किन की एक खासियत है कि इसमें हेयर पाए जाते हैं, और फीमेल मैमल में मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो डेवलप्ड होता है। A muscular portion called the diaphragm separate the thoracic cavity from the abdominal cavity। डायफ्राम भी मेमलियन फीचर है। डायफ्राम जो है एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है। ये हमारे ट्रंक रीजन में
एब्डोमिनल एंड थोरेसिक रीजन को क्या करता है, एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो डायफ्राम यूनिक फीचर है मेमोलिया का। इंडोस्केलेटन ऑफ बोन, स्कल डाइकॉन्डाइलिक होगा। अ सिंगल जाइगोमैटिक आर्च प्रेजेंट and each half of the lower jaw made up of a single bone, the dentary। तो जो लोअर जॉ होता है वो सिंगल बोन से बना हुआ होता है, जिसको हम डेंट्री बोलते हैं या मैंडिबल भी बोलते हैं, डेंट्री या मैंडिबल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट्स बाय एनएस। एलिमेंट्री कैनाल कहां पर खत्म होता है, एनएस पर खत्म होता है। देयर बीइंग नो क्लोएका एक्सेप्ट मोनोट्रीम्स, तो इनमें क्लोएका नहीं पाया जाता है। जैसे क्लोएका आपको बताया गया था, दैट इज द कॉमन प्लेस फॉर द डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड यूरिनेशन। टीथ आर ऑफ सेवरल टाइप, टीथ कई तरह के होते हैं, दैट्स व्हाई नोन एज द हेटेरोडोंट। बोन इन सॉकेट, जो टूथ होते हैं, मैमलियन टूथ होता है, ये बोनी सॉकेट के अंदर फिट होता है। तो अगर बोनी सॉकेट के अंदर फिट होता है तो उसको थीकोडोंट बोलते हैं। एंड रिप्रेजेंटेड बाय टू सेट दैट इज डाइफाइडोंट। तो मैमलियन टीथ के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि मैमलियन टीथ का क्लासिफिकेशन बताइए, तो आप बताएंगे कि हेटेरोडोंट, थीकोडोंट एंड डाइफाइडोंट होता है। हेटेरोडोंट मतलब हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, तो इसके बेसिस पे जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, होमो एंड हेट्रो। देन ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट एक्रो, प्ल्यूरो एंड थीकोडोंट होता है, तो इसमें से थीकोडोंट होता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन, मतलब दांत कितनी बार निकलता है इसके बेसिस पे टूथ को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मोनोफाइडोंट, डाइफाइडोंट एंड पॉलीफाइडोंट। मतलब जो दांत एक बार निकलते हैं मोनो कहलाते हैं, दो बार निकलते हैं डाई कहलाते हैं, और दो से अधिक बार निकलते हैं तो पॉलीफाइडोंट। तो मैमलियन टीथ जो होता है वो डाइफाइडोंट होता है। The most unique mammalian characteristic is the presence of milk producing gland, that is mammary gland, by which young ones are nourished। तो सबसे यूनिक फीचर मैमलिया का क्या है, प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, जो कि यंग वन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। रेस्पिरेशन ऑलवेज बाय लंग्स, दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ग्लॉटिस प्रोटेक्टेड बाय एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक कवरिंग पाई जाती है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। एंड लैरिंग्स कंटेन द वोकल कॉर्ड, और जो लैरिंग्स होता है उसमें वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं, यानी साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स जो होता है उसमें वोकल कॉर्ड ही वाइब्रेट करते हैं तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। मैमलियन हार्ट देखेंगे, मैमलियन हार्ट जो होता है आपका 4 चैम्बर्ड होता है विथ डबल ब्लड सर्कुलेशन। Only the left aortic arch present in the renal portal system present and renal portal system absent। RBC small, circular and non-nucleated होता है। होम्योथर्मस एनिमल होते हैं मैमलियंस जो होते हैं, ये होम्योथर्मिक होते हैं, यानी ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखते हैं। किडनी मेटानेफ्रिक है, एक्सक्रीशन इज यूरियोटेलिक है, यानी ये इनका जो नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है ये यूरिया होता है। एंड किडनी इज मेटानेफ्रिक, दैट मीन्स इट इज वेल एडॉप्टेड फॉर द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। Brain highly evolved, both cerebrum and cerebellum, large and
convoluted. Corpora quadrigemina and corpus callosum present. Corpora quadrigemina जो होता है ये आपका मिड ब्रेन में पाया जाता है। कार्पोरा यानी कि ये 4 लोब होते हैं, 2 एंटीरियर एंड 2 पोस्टीरियर होते हैं। इनको सुपीरियर कॉलिकुलाई बोलते हैं, इसको इंफीरियर कॉलिकुलाई बोलते हैं। सुपीरियर कॉलिकुलाई दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन एंड इंफीरियर कॉलिकुलाई जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग। तो इनमें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पाया जाता है। एंड कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट। कॉर्पस कैलोसम जो होता है ये कमीसर होता है, लार्जेस्ट कमीसर दैट कनेक्टेड टू सिमिलर पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर पाई जाती हैं। सेंस ऑर्गन वेल डेवलप्ड। आई प्रोटेक्टेड बाय द लिड्स एंड अपर ऑफ विच इज मूवेबल। तो अपर आईलिड हमारी मूवेबल होती है। External ear opening protected by the large fleshy and cartilaginous flap called the pinna। तो ईयर पिन्ना भी मैमलियन की खासियत होती है कि ईयर पिन्ना जो होता है ये मैमल्स में ही पाया जाता है। मिडिल ईयर कैविटी विथ 3 ऑसिकल। तो मिडिल ईयर कैविटी में 3 बोन पाई जाती हैं दैट इज मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। तो मिडिल ईयर कैविटी में आपके पास 3 बोन पाई जाती हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। क्लोएका ऑफ इंटरनल ईयर स्पाइरली कॉइल्ड। क्लोएका जो होता है, सॉरी नॉट क्लोएका, इट्स कॉक्लिया। कॉक्लिया जो होता है ये कॉइल्ड टिब्यूलर स्ट्रक्चर होता है और ये इनर ईयर में पाया जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जनरली वेल मार्क्ड, यानी मेल फीमेल को आप बाहर से देख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। मेल हैज एन इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन और पेनिस। तो मेल में जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है वो पेनिस होता है। एंड टेस्टिस commonly placed in a bag or scrotum outside the abdomen। और जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि टेस्टिस होता है गैमेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो एक बाहर आउट पॉकेट होता है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, उसी के अंदर प्रेजेंट होता है या पाया जाता है। They are viviparous with few exceptions and development is direct। तो इस मैमलिया ग्रुप के जो मेंबर होते हैं ये विविपेरस होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जैसे इकिडना एंड प्लेटिपस। These are the mammals but they can't produce the young one। They lay egg। ये अंडे देती हैं प्लेटिपस एंड एकिडना। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है यानी मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। एक्सेप्ट एग लेइंग मोनोट्रिम्स। सिर्फ एग लेइंग मोनोट्रिम्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब के सब क्या होता है, सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मैमल्स आर viviparous give birth to living young one। well developed mammals show greatest intelligence among the animal। और जितने भी एनिमल इस अर्थ पर पाए जाते हैं
उसमें मैमेलिया ग्रुप के ही मेंबर जो है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस शो करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। ओवीपेरस, एग लेइंग मैमल कौन कौन से हैं? ऑर्निथोराइंकस यानी प्लेटिपस, वीवीपेरस है मैक्रोपस यानी कंगारू, एरोपस या फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं, कैमलियस कैमल है, मकाका रिसस मंकी है, रेटस रेटस रैट है, कैनिस डॉग है, फेलिस कैट है, एलिफेंट, इक्वस इक्वस दैट इज हॉर्स, डॉल्फिन या डॉल्फिनस दैट इज कॉमन डॉल्फिन, Balanoptera, blue whale, Panthera tigris, tiger, Panthera leo, lion, etc. ये इस ग्रुप के मेंबर हो गए। इसी के साथ आपका एनिमल किंगडम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Biological classification of plants and animal was first proposed by the Aristotle on the basis of simple morphological character. Actually, जो फर्स्ट टाइम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो दिया गया था अरिस्टोटल के द्वारा। इन्होंने क्या किया था, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे जितने भी ऑर्गेनाइज प्लैनेट पर एग्जिस्ट करते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दैट इज किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। Various schemes dividing the organelle into 2, 3, 4 and 5 or 6 kingdom have been proposed from time to time. इसके बाद भी कई सारे साइंटिस्ट आए जो समय के साथ जो है कई सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम आए। 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, देन 4 किंगडम, देन 5 किंगडम और उसके बाद आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय आर.एच. व्हिटेकर इन 1969। Early attempt of classification, that is in beginning of the civilization, are not scientific. तो जो शुरुआती दौर के क्लासिफिकेशन थे वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं थे। They are completely born out and need like food, shelter and clothing. तो शुरुआती जो क्लासिफिकेशन था वो बेसिकली हमारे नीड के बेसिस पे था, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग।
Aristotle was the first one to classify the living organism on a scientific basis. तो अरिस्टोटल पहले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, इस प्लेनेट पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक बेसिस के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफाई किया. ही क्लासिफाइड प्लांट इनटू ट्रीज, shrubs and herbs based on the simple morphological character. इन्होंने क्या किया, कुछ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, herbs, shrubs and tree. तो herbs यानी जो सॉफ्ट, जिनके स्टेम काफी सॉफ्ट होते हैं, जूसी होते हैं. उनको हर्ब्स की कैटेगरी में रखा. नेक्स्ट है सर्फ्स, जिनके स्टेम जो होते हैं हार्ड होते हैं लेकिन साइज जो होता है वो ट्री से छोटा होता है, उनको हमने सर्फ्स की कैटेगरी में रखा, या बुश बोलते हैं, झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है. और जो लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट साइज के होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लांट्स. He classified animal into 2 groups. Those with the red blood, that is anemia, and those without the red blood, that is anemia. तो इन्होंने एनिमल को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ ब्लड. तो एनीमिया में डिवाइड किया था. एनीमिया में व्हाइट ब्लड सेल वालों को रखा था, और एनीमिया में आपको रखा गया था रेड ब्लड वाले को, और एनीमिया में रखा गया था व्हाइट ब्लड सेल्स वालों को. नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द ऑन नंबर्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ किंगडम. तो नंबर ऑफ किंगडम के बेसिस पे जो है फर्दर जो है ऑर्गन्स को क्लासिफाई किया गया था. तो इसी के बेसिस पे हम पढ़ते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. पहला देखेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, it was introduced by Carolus Linnaeus. 2 किंगडम्स आर किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. जब 2 किंगडम में डिवाइड किया गया था तो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे इनको क्या किया गया, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया. एक किंगडम प्लांटी हो गया, दूसरा किंगडम एनिमेलिया. किंगडम प्लांटी इंक्लूड द बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई. जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था तो उस दौरान किंगडम प्लांटी में बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, स्टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स आर इंक्लूडेड इन द प्लांटी. तो इसके लिए एक बेसिक फीचर उन्होंने लिया था. तो किंगडम प्लांटी में जो है बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को इंक्लूड किया था. इन्होंने इंक्लूजन का बेसिस क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. इफ सेल वॉल इज प्रेजेंट, अगर सेल वॉल पाया जाएगा तो किंगडम प्लांटी में, और नहीं पाया जाएगा तो किंगडम एनिमेलिया में. ये इनका शुरुआती बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, जिसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया था. Remaining all organisms are included in the Animalia, organism in which the cell without cell wall are included in the Animalia. और जिन भी ऑर्गेनिज्म के सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है
उनको हमने एनिमेलिया के अंदर रखा है। एडवांटेज देखेंगे, ओल्ड क्लासिफिकेशन यूज्ड टिल रिसेंटली। एक्चुअली पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बाय द अर्नस्ट हैकेल, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन बाय द कोपलैंड एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बाय आर.एच. व्हिटेकर। लेकिन बाद में जो सबसे ज्यादा वैलिडेट हुआ वो हुआ आर.एच. व्हिटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन इससे पहले जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले फोर किंगडम और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। तो ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो फाइव किंगडम के पहले तक जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन वैलिड था बिफोर 1969। थ्री एंड फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कभी वैलिडेट हुआ ही नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गन इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ड्रॉबैक क्या थे इसके? ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच वाइडली डिफर्स आर प्लेस्ड टुगेदर। तो इसमें हुआ क्या था, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक क्या थे? इसमें ऑर्गेनिम्स को जो एक साथ इंक्लूड किया गया था वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंस हो करते थे, फिर भी उनको एक साथ रख दिया गया था। ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन विथ द सिमिलर कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड इन द डिफरेंट ग्रुप। और कुछ ऑर्गन्स के साथ ऐसा भी हुआ कि ये जो एक दूसरे से सिमिलर कैरेक्टर में रिजम्बलेंस शो करते हैं या सिमिलरिटी शो करते हैं उनको किसी दूसरे ग्रुप में रख दिया गया है। Many of organisms did not fall into the either category। और उसके बावजूद जो है कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो इन कैटेगरी में नहीं आते हैं। That are the viruses and lichens। तो वायरसेस और लाइकेंस को के लिए कोई भी कैटेगरी नहीं थी। वायरसेस आप जानते हैं दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन लिविंग एंड लिविंग, and lichens are the association of algae and fungi। Prokaryotes and eukaryotes are not distinguished। इनमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट डिस्टिंग्विश नहीं थे, एक साथ जो है डिफरेंशिएट नहीं किया गया था इनको। एग्जाम्पल देखेंगे, प्रोकैरियोट्स लाइक द बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी बॉट टुगेदर विथ अदर यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट लाइक द ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं जो कि यूकैरियोट है, दोनों को एक साथ रख दिया गया था। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड। तो इसमें इस क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स को भी डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गा है एंड स्पाइरोगायरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर द एल्गी। तो क्लेमाइडोमोनास और मल्टी जो कि यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर है आपका क्या स्पाइरोगायरा, इनको एक साथ रख दिया गया था एल्गी में। Photosynthetic and non-photosynthetic organisms are not distinguished। एग्जाम्पल जैसे फंजाई विद द हेटेरोट्रोफिक नेचर एंड
chitinous cell wall are placed along with the autotrophic green plants which contain the cellulosic cell wall. जैसे फंजाई और फंगस और प्लांट को एक साथ रख दिया गया था, जबकि फंगस हेटरोट्रॉफिक होते हैं और इनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है, जबकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं और इनका सेल वॉल जो है सेलुलोज से बना हुआ होता है। तो इनमें काफी डिसिमिलरिटी थी, उसके बावजूद इनको एक साथ रख दिया गया था। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से जो है ये ड्रॉबैक बोल लीजिए, कमियां थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडुकेट। तो बहुत लंबे समय तक जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इतना ज्यादा वैलिड नहीं रहा या सफिशिएंट नहीं रहा कि सभी तरह के ऑर्गन्स को क्लासिफाई किया जा सके। Besides gross morphology, other characteristics like the cell structure, nature of cell wall, mode of nutrition, bacteria, and method of reproduction and evolutionary relationship are also needed to be considered as क्राइटेरिया। तो इसके अलावा जो है सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं, इसके अलावा अदर कैरेक्टर भी थे, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल किससे बना हुआ है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक है, हैबिटेट कहाँ पे पाए जाते हैं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, सेक्सुअल वेजिटेटिव है, एंड evolutionary relationship are also needed to consider a criteria. Three kingdom classification was proposed by the Ernst Haeckel. It include the Protista, Plantae and Animalia. Underline कर लीजिएगा। Three kingdom classification जो है R.H. Whittaker ने प्रपोज किया था। According to the Haeckel, Protista included bacteria, algae, fungi and protozoans. Four kingdom classification are proposed by Copeland. It include Monera, Protista, Plantae and Animalia. Classification system for the living organism are undergone several changes over the time. तो समय के साथ जो है classification system भी बदलता रहा। Plants and animal kingdom have been a constant under all the different system. जबकि प्लांट और एनिमल किंगडम जो है वो कांस्टेंट बने रहे कई सारे अलग अलग सिस्टम के दौरान, क्योंकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है पहले ही दे दिया गया था जिसमें एनिमल और प्लांट को इंक्लूड किया गया था। उसके बाद फिर ऐड हुआ था प्रोटिस्टा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में, और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा ऐड हुआ। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई ऐड किया गया था। Understanding of what group or which organism be included under these kingdoms have been changing over the time. तो समय के साथ जो है किस ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में रखा जाना चाहिए ये भी बदलता रहा। Number of nature of kingdom have also been understood differently by different scientists over the time. तो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग ग्रुप बनाया गया था। यहाँ एक कंपैरेटिव स्टडी दी गई है, इसकी मदद से आसानी से आप फाइव किंगडम
के फीचर्स याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ कैरेक्टर दिया गया है, किंगडम मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है एंड एनिमेलिया है। सेल वॉल, मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक सेल वॉल होता है। एंड किंगडम फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक, एनिमेलिया यूकैरियोटिक। सेल वॉल मोनेरा में नॉन सेलुलर होता है, यानी कि पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। प्रोटिस्टा प्रेजेंट इन सम, कुछ में सेल वॉल पाया जाता है। फंजाई प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज, तो विदाउट सेलुलोज यानी किसका बना होगा? काइटिन का। प्लांटी में सेल वॉल पाया जाता है बट ऑफ सेलुलोज। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया सब में प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये सेलुलर हो जाएगा। मोनेरा में सिंगल सेल का होता है, प्रोटिस्टा जो सिंगल सेल यूकैरियोटिक, फंजाई मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू, एंड प्लांटी टिश्यू और ऑर्गन, एंड एनिमल टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिएगा। मोनेरा ऑटोट्रॉफिक यानी कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, एंड हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफाइट या पैरासिटिक होते हैं। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक यानी फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक दोनों होते हैं। एंड फंगस का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होगा। प्लांट का एंड ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।